एक्शन का इतना ओवरडोज है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पिक्चर इतनी लंबी बनाई है, 3 सवा 3 घंटे की, तो थिएटर में बैठना भी मुश्किल है। ऐसा ये बढ़िया लगा है, दोनों बढ़िया एक्टर हैं। आदमी 1 मिनट में बोल देता है तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी फिल्म बनाता है उसको देखना चाहिए फिल्म कैसे बनाते हैं। ऐसे लग रहा है कि हम लोग कोई हॉलीवुड की मूवी देख के आए हैं। इन दोनों के जो काउंटर्स हैं, मतलब ये रामा राव एंड ऋतिक रोशन की जो केमिस्ट्री है, दैट केमिस्ट्री इज वेरी नाइस। डिसअपॉइंटेड हूँ वॉर 2 से। वॉर 1 के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, क्योंकि ऋतिक रोशन का जो स्क्रीन प्रेजेंस था वो बहुत अमेजिंग था। टाइगर श्रॉफ जो टक्कर दे रहे थे वो बहुत अमेजिंग था। वॉर 2 में मुझे लगा कि जूनियर एनटीआर जो है, जिनको हम अभी आरआरआर में भी देखा है और दूसरी फिल्म्स में मैंने देवरा में देखा था, उसमें भी वो काफ़ी अच्छे थे। पर यहाँ पर जो है मुझे लगता है स्टोरी इतनी वीक है कि यहाँ पर दो बड़े स्टार पावर को लेकर भी जो है स्टोरी मुझे उतनी अपीलिंग नहीं लगी। ना उनके जो बीच के सीन्स थे, ना उनके बीच की जो केमिस्ट्री वाले इमोशनल एंगल था या कुछ था, वो कुछ भी मुझे अपीलिंग नहीं लगा इस पूरी फिल्म में। तो ऋतिक के साथ कियारा थोड़ी सूट नहीं करती है, एज डिफरेंस भी नज़र आता है। पहला हाफ में तो बहुत मज़ा आता है कि कुछ अलग ही टाइप की स्टोरी है, लेकिन सेकेंड हाफ में रिपीट कर के थोड़ा लंबा कर दिया। एक्शन का इतना ओवरडोज है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पिक्चर इतनी लंबी बनाई है, 3 सवा 3 घंटे की, तो थिएटर में बैठना भी मुश्किल है। ऐसा और सब आर्टिस्ट भी वेस्टेड हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि डायरेक्शन स्टोरी बहुत वीक है और डायलॉग भी इतना दमदार नहीं है। मुझे तो लगता है उसका बजट जो ज़्यादा है, पिक्चर इतना रिकवर कर पाएगी कि नहीं पता नहीं है। ये दोनों की कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है, क्योंकि एक साउथ का है और एक बॉलीवुड। इससे तो पहले वाला जो टाइगर श्रॉफ था उसको लाते तो अच्छा रहता था। तो टाइगर श्रॉफ की कमी आपको कहीं ना कहीं लग रही थी? हाँ, लग रही थी ऐसा। और उनके अलावा कियारा आडवाणी भी है जो हीरोइन है। हाँ, थोड़ा बहुत ग्लैमर है। कियारा आडवाणी को एकदम गेस्ट अपीयरेंस का ही रोल है, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। एक नई केमिस्ट्री हमें देखने मिली ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी जी की। इन दोनों को एक साथ देखकर कैसा लगा? ठीक है, केमिस्ट्री दोनों की जम रही है। ऐसा ग्लैमर में गाने, 1-2 गाने हैं अच्छे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पिक्चर चलेगी। और अनिल कपूर जी का कैमियो भी है मूवी में। हाँ, उसके अनिल कपूर है, आशुतोष राणा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन जब तक स्टोरी अच्छी नहीं रहती है तो पिक्चर चलती नहीं है। ये देशभक्ति का पिक्चर बताया है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कुछ देशभक्ति दिखाई नहीं है। खाली एक आज़ादी का झंडा दिखाया है, इंडिया फर्स्ट ऐसा दिखाया है। जब बॉर्डर पिक्चर आई थी, ऐसे पिक्चर बनाएंगे तो चलती है ऐसा पिक्चर। मज़ा आया देखने में बहुत ज़्यादा। So it was the first show for me. So Hrithik was someone that I follow, so that is the reason I was here because of him only. The movie did well. The action was really good. The VFX was also good, and the music synced really well with the action that was shown in the picture. Like I mentioned, Hrithik was always there. Like his charm it's showcased in the big screen. And I loved how the movie has taken toll or taken consideration into the female actress. Kiara did a fabulous job, according to me. She was all there, and it was a pivotal role that she was. It was a very important role that she was playing, and she played beautifully. हाँ, मतलब it was decent. लेकिन मतलब if you compare my Hrithik fan, तो Hrithik and Katrina Kaif on Bang was bang on, but they are also good. It's a start. They have tried to inculcate both the cultures. Junior की entry में थोड़ा साउथ टच दिखेगा आपको, so it is good. It's a start. बाकी altogether a good performance. You can get 3 for Hrithik and rest for Kiara and NTR. But 2 for Hrithik, 1 for Kiara and 1 for Hrithik. बस इतना। एक्शन बहुत मस्त था भाई, ऑल एक्टिंग अनिल कपूर सर 5 on 5। अच्छा है, मतलब 10 out of 8 बोल सकते। एक्शन है और थोड़ा स्टोरी ड्रिवन है। एनटीआर का रोल अच्छा है, ऋतिक का तो और ही अच्छा है। सॉन्ग जनाब वाली अच्छा तो लगा, बट वो एनर्जी नहीं दिया जो जय शिव शंकर का था। अच्छा है मूवी है, देखो 3.5 दे दो। कियारा आडवाणी काफ़ी अच्छी एक्टर है, एंड मुझे लगता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद डिलीवरी के बाद ये उनकी पहली फिल्म है, पहली बार ऑन स्क्रीन दिख रही है। बहुत सुंदर दिख रही हैं स्क्रीन पर कियारा आडवाणी, एंड इमोशनल कुछ सीन्स हैं, कुछ रोमांटिक सीन्स हैं, कुछ एक्शन सीन्स हैं। हालांकि ये पूरे सीन्स मिला के उनका स्क्रीन प्रेजेंस होगा 12-15 मिनट का ही, पर उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है और कियारा आडवाणी से कोई शिकायत नहीं है। शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब।
ऐसी हर चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि देखिए ना डायलॉग्स में ज़ोर था, ठीक है, ना आपकी स्टोरी में ज़ोर था। एक्शन जो था वो ऐसा लगने लगा कि खिंच गया है, और हर चीज़ में एक जो एडिशनल एक्शन का एलिमेंट डाल दिया, वो आपको लगेगा भाई आप ऑडियंस की सेंसिबिलिटी के साथ खेलो मत ना, है ना। मतलब देयर हैज़ टू बी अ लिमिट फॉर यू नो थ्रोइंग समथिंग ऑन दी ऑडियंस। हमको लार्जर दैन लाइफ सिनेमा पसंद है, पर जब वो लार्जर दैन लाइफ हो जाता है तब हमको लगने लगता है कि अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो आप वो मत खेलो। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि दो एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूँगा। एक जो होती है जैसे कार का एक एक्शन सीक्वेंस है फर्स्ट हाफ में, वो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, बट उसके बाद वो कार से फिर उन लोगों ने एक ट्रेन पे भी जंप कर दिया, वो मुझे लगता है कि वो आपने वहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एक और एक्शन सीन है जहाँ पे वो पानी में यॉट पे एक दूसरे के साथ वो चेस सीन कर रहे हैं, वहाँ तक वो ठीक था, बट वहाँ पे दिखा देते हैं कि यॉट जो होता है वो यॉट एक्शन करते करते वो एक कार रेसिंग ट्रैक पे पहुँच जाता है। मुझे लगता है फिर वो आपने वहाँ पे ज़्यादा खींच लिया। तो आप ऑडियंस की सेंसिबिलिटी के साथ ऐसे मत खेलिए। एक हद तक आप करते हो वो ठीक है, बट उसमें आप जो 20% एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आई थिंक वॉर 2 हैज़ लॉस्ट इट। ऐसे इमोशनल जो सीन्स हैं वो अच्छे हैं, पर उसको जो इन लोगों ने ड्रैग कर दिया वहाँ पे इट लूजेस इट, ठीक है। 2.5 स्टार 2.5 स्टार। I saw him as usual. He is looking very fit and fine. And उनका जो presence है that is screen time इनका कम है, but whatever we can see, so that is easily watchable. मतलब ठीक है, okay, fine है. Yeah, we never expect कि इस तरह का मतलब इतना छोटा रोल वो करेंगे, but उन्होंने किया है and as usual उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है. We can't compare Tiger Shroff with Anil Kapoor, but yeah, Tiger Shroff we didn't miss. But I can't say because of Anil Kapoor we didn't miss. But Anil Kapoor is fine at his place. उन्होंने जो भी किया है वो अच्छा किया है. हीरो यार वो तो अपना बीड़ू है, हमेशा ही लगता है वो तो बस ऐसे ही रहे और ऐसे ही दिखे हमें हर एक मूवी में। भले ही आप कम आओ लेकिन आओ, वी आर डाइंग टू सी यू, सो प्लीज़ कम। थैंक यू। या इट्स वेरी 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 नाइस मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट स्टोरी लाइन, बहुत 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 प्यारी मूवी। ऐसे लग रहा है कि हम लोग कोई हॉलीवुड की मूवी देख के आए हैं। इन दोनों के जो काउंटर्स है, मतलब ये रामा राव एंड ऋतिक रोशन की जो केमिस्ट्री है, दैट केमिस्ट्री इज़ वेरी नाइस। ऐसे लगता है वो एक दूसरे के भाई है उनके। उसके बाद उन दोनों के जो एक्शंस है वो अच्छे हैं, वो एक दूसरे को जो काउंटर्स देते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो अच्छे हैं। स्क्रीन में नयापन नहीं है, बट उसका जो स्क्रीन पे है, उसका जो एजुकेशन है, दैट एजुकेशन इज़ वेरी नाइस। एक दूसरे बस स्क्रीन की जो मतलब मूवी की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 hours 53 मिनट की मूवी है, वो कट हो सकता था। उसके बाद म्यूज़िक थोड़ा सा वीक है। इन दोनों का स्पेशली जो डांस सीक्वेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए था। डांसेस आर गुड बट दैट सॉन्ग इज़ नॉट फेमस और सॉन्ग इज़ नॉट दैट मच पॉपुलर। और उसके बाद कियारा, पता नहीं वो क्या करी है मूवी में कियारा ने, और ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने उनको पता था कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस इज़ वेरी लिमिटेड, दैट्स व्हाई शी इज़ वेयरिंग बिकनी। एक दौर था यशराज का जहाँ पे उनकी हीरोइन शिफॉन साड़ीज़ में आग लगाती थी, और यहाँ पे इन्होंने बिकनी पहनी है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मूवी बस और बस इन दोनों की है, ऋतिक रोशन एंड रामा राव। वॉर 2 में थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है उनकी, लेकिन नो, वी डिडंट मिस हिम बिकॉज ऑफ रामा राव। इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि हम लोग नहीं मिस करते। एंड वॉर 1 से ज़्यादा वॉर 2 अच्छी है। और मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि ऑडियंस से कि प्लीज़ ये मूवी थिएटर में आके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए वो जो सारे एक्शन है और वो सारा बैकग्राउंड म्यूजिक। आप प्लीज़ OTT पे देखने की गलती ना करिए, प्लीज़ थिएटर में आइए। 3.5 स्टार। 1 स्टार तो कियारा ने ले लिया एंड हाफ स्टार बिकॉज ऑफ मूवी लेंथ एंड बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। एंड एक बात कहना चाहेंगे, इंडिया फर्स्ट। फर्स्ट शो इतनी बारिश, उसके बाद भी देखने आए हैं क्योंकि हम लोग बॉलीवुड लवर है। पिक्चर देखना हम लोग को बहुत मज़ा आता है। और इसमें सिद्धार्थ आनंद ने जो वॉर 1 बनाई थी वो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, लेकिन अयान मुखर्जी उस लेवल तक की पिक्चर बना नहीं पाए। उनका डायरेक्शन और उनका डायरेक्शन में बहुत फ़र्क है। पहला हाफ में तो बहुत मज़ा आता है कि कुछ अलग ही टाइप की स्टोरी है, लेकिन सेकेंड हाफ में रिपीट कर के थोड़ा लंबा कर दिया और पिक्चर का लेंदीनेस बहुत हो गया और थोड़ा बोरिंग भी सीन डाले। जूनियर NTR का रोल बहुत अच्छा है, ऋतिक का अच्छा है, अनिल कपूर का रोल है, ये कियारा आडवाणी का थोड़ा रोल है लेकिन इम्प्रेसिव और एट्रैक्टिव रोल है।
वो सब अच्छा है। रोल में सब बैठ रहे थे। बाकी जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में केमिस्ट्री की बात होती है तो ऋतिक के साथ कियारा थोड़ी सूट नहीं करती है, एज डिफरेंस भी नज़र आता है। अभी देखिए ये मतलब स्टंट मूवी है, एक्शन मूवी है, तो कियारा आडवाणी को जो रोल मिला उतना ही मिला। बाकी ये दोनों पूरा फोकस इस दोनों हीरो के ऊपर था। जूनियर एनटीआर की एक्टिंग बहुत बढ़िया है और उसका रोल अच्छा है, डांस वांस भी उसका अच्छा है, गाना बाना सब कुछ अच्छा है। लास्टली इसमें स्टार में आउट ऑफ 5 आपको 3.5। देखिए इससे पहले 7-8 साल पहले मैंने सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टेड वॉर देखी थी जो बहुत कामयाब हुई थी और बहुत पसंद आई थी मुझे। मेरा नाम है डॉक्टर राजन संघेरा और मैंने देखी वॉर 2 विच इज़ डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी जिन्होंने वेकअप से ये जवानी है दीवानी, ब्रह्मास्त्र जैसी उम्दा मूवीज़ बनाई हैं, तो ये मूवी भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी खूबी है कि बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं ऋतिक रोशन, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और दूसरी तरफ एनटीआर, जूनियर एनटीआर जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो दोनों का एक स्क्रीन पे देख के इट वॉज सो स्पेक्टेकुलर एंड सो लार्जर देन लाइफ। तो मुझे समझ में आता है कि मैं ऋतिक रोशन को देखूँ एक फ्रेम में जमा रही थी या जूनियर एनटीआर को। और जूनियर एनटीआर तो कोई कुदरत का करिश्मा है, मुझे लगता है कि वो डांस करवा लो, एक्शन करवा लो, ही इज़ जस्ट सो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। और ऋतिक रोशन इज़ द ग्रीक गॉड, तो उनको मैं क्या कहूँ। तो दोनों के सीन्स बहुत अच्छे हैं, एक प्रोटैगनिस्ट एक एंटैगनिस्ट, और उसके साथ साथ कियारा आडवाणी का भी बहुत अच्छा रोल है। शी लुक्स वेरी गॉर्जियस एंड स्टनिंग, एंड डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है बेंजामिन जैस्पर की। एडिटिंग और शार्प हो सकती थी आरिफ शेख की, 15-20 मिनट आराम से एडिट हो सकते थे। थोड़ी टूवर्ड्स द एंड इट वाज लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेच, बट ओवरऑल अगर मैं मूवी की बात करूँ तो इट्स अ मस्ट वॉच। एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट रियली वेल, VFX बहुत अच्छे हैं, और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, आपका दिल कितनी बार धड़केगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और लगेगा कि मैं किसको देखूँ, ऐसे हो जाएगा। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, प्रीतम का एक आवन जावन गाना है विच हैज़ बीन शॉट रियली वेल, और अंकित बलारा, संचित बलारा का बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, तो म्यूज़िक भी अच्छा है। वॉर 1 तो अलग ही लीग थी, वी कैन नॉट कंपेयर। वॉर 1 OTT, उस टाइम OTT वगैरह इतना नहीं था, कोविड से पहले रिलीज़ हुई थी। अभी OTT वगैरह में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट सयाना के बाद एक अच्छी मूवी है जो आप देख सकते हैं। नहीं, ये दोनों इतने उम्दा एक्टर्स, इतने आउटस्टैंडिंग एक्टर्स एक स्क्रीन पे थे। हमें तो बस ये लग रहा था कि 2 आंखों के साथ एक और 2 आंखों का सेट होता कि दोनों को हम लोग, क्योंकि समझ में ना किसको देखे, तो मुझे लगता है दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार मैंने ऋतिक रोशन को देखा। अभी ऋतिक रोशन ही इज़ अ वेरी हम्बल एक्टर। व्हेन आई वाज फ्लाइंग टू US एंड कैनेडा, मैंने उनको लंदन में उनका स्टॉप हुआ था, सच्चा हम्बल। तो जो इंसान अच्छा होता है उसकी एक्टिंग भी बड़े पर्दे पर उतनी ही नज़र आती है, तो वो असली लाइफ में बहुत हम्बल हैं। I'll go with 4 stars। एक ही खामी है एडिटिंग, अगर एडिटिंग शार्प होती I'll tell the audience, recommend the audience that please go and watch this movie, don't miss this movie at any cost, क्योंकि बहुत धमाकेदार हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिलेगा। मैं भी बहुत बढ़िया लगी मैम, फर्स्ट क्लास। उनका काम तो छोटा सा काम है, बढ़िया काम करा उन्होंने, तो अच्छा काम किया। और वैसे ऋतिक रोशन जो है, जूनियर एनटीआर हैं, बढ़िया मंजे हुए एक्टर हैं, वो साउथ के हैं, वो मुंबई के हैं, दोनों एक्टर बहुत बढ़िया हैं। और फाइट जो है हैरत अंगेज फाइट है, सोच नहीं सकता आदमी ऐसी फाइट होगी। फाइट पे कितनी मेहनत करके इन लोगों ने, बहुत मेहनत करके फाइट पे। आदमी 1 मिनट में बोल देता है तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी फिल्म बनाता है उसको देखना चाहिए फिल्म कैसे बनाते हैं। मैम जिस टाइप की ये स्टोरी है उसके हिसाब से फिल्म लंबी है, अगर छोटी कर देता तो फिल्म भी गड़बड़ हो जाती। तो डायरेक्टर ने सोचा कि भाई मेरी फिल्म स्टोरी ऐसी है, मैं इतनी लंबी बनाऊँगा, तो अगर वो कम ही करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आदमी को सोच रहा है फिल्म लंबी है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। अगर उस आदमी को बोलो फिल्म बना तो बना नहीं सकता वो, अगर बनाएगा तो फिर उसको इतनी लंबी ही बनानी पड़ेगी। बढ़िया लगे गाने, आजकल का माहौल के मैम गाने कैसे हैं वैसे ही गाने हैं। नहीं बढ़िया लगा, दोनों अच्छा लगा, दोनों को देखें, ऐसी कोई दिक्कत वाली, बढ़िया लगा, दोनों बढ़िया एक्टर है। मैम 5 में से 5 ही देंगे, फिल्म के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जन्माष्टमी के अवसर पर, 15 अगस्त के अवसर पर ये मूवी आदमी को ज़रूर देखनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। नहीं आई, एवरेज फिल्म है ऐसा, और